नमस्कार, मैं हूं सत्यम तिवारी और आप देख रहे हैं पराक्रम न्यूज़। आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली की नई आबकारी नीति यानी न्यू लिकर पॉलिसी के ऊपर। हालांकि इस पॉलिसी को केजरीवाल सरकार ने नवंबर 2021 में ही लागू कर दिया था, लेकिन इसके खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। दिल्ली की भाजपा यूनिट लगातार इस मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को घेर रही है। जहाँ एक तरफ दिल्ली की भाजपा यूनिट का ये कहना है कि ये नई पॉलिसी दिल्ली के युवाओं को नशे की ओर ढकेलेगी, वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार का ये कहना है कि इस नई पॉलिसी के कारण दिल्ली में कालाबाजारी कम होगी, सरकार का राजस्व बढ़ेगा और ईजिली एक्सेसिबल होगी लिकर सभी के लिए दिल्ली में। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि इस नीति को लाने के पीछे का कारण क्या है, इसके तहत क्या क्या बदलाव हुए और दिल्ली की सोसाइटी में इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होंगे। तो कृपया इस वीडियो को अंतिम तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। इस नई शराब नीति को लागू करने के पीछे दिल्ली सरकार ने 5 कारण गिनाए हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है राजस्व में वृद्धि, दूसरा कारण है टैक्स सिस्टम को ईजी करना, तीसरा कारण है टैक्स चोरी को कम करना और कालाबाजारी हटाना, चौथा जो कारण बताया गया वो ये है कि सभी को ईजिली एक्सेसिबल हो शराब, और पांचवा कारण ये बताया गया है कि जिस तरीके से दिल्ली बदल रही है उसी तरीके से इस नई शराब नीति को लाया गया है। इस नई नीति से पहले दिल्ली सरकार की शराब बिक्री में 60% की हिस्सेदारी थी, वहीं प्राइवेट प्लेयर्स की 40% की हिस्सेदारी थी। लेकिन इस नई नीति के बाद सरकार ने पूरी तरह से प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों ही ये बिजनेस सौंप दिया है। अब इस नई नीति के तहत सरकार ने कुल 32 जोन बनाए हैं। उस 32 जोन में 272 वार्ड बनाए गए हैं और उस 272 वार्ड में कुल 849 लोगों को लाइसेंस दिया गया है। यानी अगर आप देखेंगे तो हर वार्ड में कम से कम 2 से 3 दुकानें और हर जोन में 27 से 28 दुकानें खुलेंगी। इस नई नीति के तहत सरकार ने शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 साल कर दी है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर 24 घंटे आपको शराब मिल पाएगी और दिल्ली के क्लब अब 3 बजे तक खुलेंगे, वहाँ पे 3 बजे तक शराब परोसी जाएगी। और पहले आपने देखा होगा कि जो दुकानें होती थी सरकारी, वो उनके काउंटर रोड की तरफ होते थे, अब वो काउंटर रोड की तरफ नहीं होंगे। और दूसरा, वो जो दुकानें थी वो सिर्फ 150 वर्ग फीट की थी, अब जो नई दुकानें हैं वो 500 वर्ग फीट या उससे ज़्यादा की होंगी। आप में से जिन लोगों ने भी मयूर विहार एक्सटेंशन गए होंगे उन्होंने देखा होगा वहाँ पे एक स्टार सिटी नाम का मॉल है। तो उधर क्या है कि आपको मॉल में आप अंदर जाके ईजिली अपने हाथ से चूज़ करके आप शराब ले सकते थे अपने पसंद की। अब सारी दुकानें लगभग वैसे ही हो जाएंगी। अब आप खुद जाइए, आपको किसी भी चैनल के पीछे से लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, आप दुकान के अंदर घुसिए और लेके आ जाइए। और इस नई नीति के तहत अब ऑनलाइन डिलीवरी भी होगी। एक चीज़ है जो निषेध की गई है वो ये है कि किसी भी संस्थान कार्यालय के बाहर कोई भी दुकानें नहीं लगाई जाएंगी। दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने ये कहा था कि इस नई शराब नीति से 10,000 करोड़ के राजस्व का लक्ष्य उन्होंने रखा है। पहले जो शराब नीति थी उसके तहत दिल्ली सरकार को 5500 करोड़ का फायदा हुआ करता था, लेकिन इस बार जो नई शराब नीति है उसके तहत दिल्ली को 8900 करोड़ का फायदा हुआ है। अगर मैं साफ सही वैल्यू बताऊं तो वो है 8917.59 करोड़ का फायदा हुआ है इस साल दिल्ली सरकार को इस नई शराब नीति के लगने के बाद। दिल्ली सरकार ने जो एक एस्टिमेटम रखा था उसके तहत दिल्ली सरकार ने ये माना था कि उनको 7041 करोड़ रुपए का फायदा होगा, लेकिन वो बढ़ गया है 8917 करोड़ पे। दिल्ली सरकार को तो इस नई आबकारी नीति का काफ़ी फायदा हो रहा है, लेकिन दिल्ली एज अ सोसाइटी धीरे धीरे अब इस नीति के गिरफ्त में आ रही है। प्राइवेट प्लेयर के आ जाने के कारण दारू काफ़ी ईजिली एक्सेसिबल तो हो ही गई है, साथ ही साथ उन्होंने डिस्काउंट और ऑफर्स भी देना शुरू कर दिए हैं। कई कई दुकानों पे दिल्ली के बाई 1 गेट 1 का ऑफर चला था, बाई 2 गेट 1 का ऑफर चला था, 40-40, 50-50% डिस्काउंट में दारू भी बेची गई हैं। फिलहाल अब दिल्ली सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। उन्होंने एक एडवाइजरी जारी करके सभी दिल्ली के प्राइवेट प्लेयर्स को मना कर दिया है कोई भी तरह का डिस्काउंट देने के लिए। लेकिन जब ये डिस्काउंट चल रहे थे तो भीड़ देखने लायक थी, कई कई जगह से हिंसा की भी खबरें आई हैं।
और अब प्राइवेट प्लेयर्स ने अपने फ़ायदे के लिए एक नया तरीका अपनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने दारू के छोटे छोटे टेट्रा पैक्स भी निकालना शुरू कर दिए हैं। आप पहले ये वीडियो देखिए। सबको नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अभी ये बोतल मंगवाई है, शराब की बोतल है। ये आप देख रहे हैं, ये बंटी अल्ट्रा वोडका ये बोतल है शराब की। देखने में अगर आपको लगेगा जूस, एप्पल का जूस है ये। मैं अभी लेके आया हूँ उसको। अभी कोई बंदा बाहर था, उससे मैंने एक परचेज किया है। ये 100 रुपए के 3 है, 100 रुपए के 3। आप बताओ, जो हमारी लेबर हमारे पास काम कर रही है और जो हमारे मजदूर, जो रिक्शे वाले हैं, आज अगर मैं अभी माल भेजना था तो मैं ट्राई कर रहा था कि कोई माल लेके जाने वाला है कि नहीं है। पता लगा कि वो जो सुबह काम कर रहे थे, दोपहर को शराब पी के सोए रहते हैं। 35 रुपए की ये शराब है, 35 रुपए। अब इसको पी के लोग खराब नहीं होंगे तो क्या होगा। मैं केजरीवाल जी से कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी, मैं कहीं टाइम आपको बहुत अच्छा समझता था, लेकिन मेरे को उन्होंने जो वीडियो में दिखाया है वो एकदम 100% सत्य है। और ये मैंने भी देखा है, मेरे भी काफ़ी दोस्तों ने इस बारे में मुझे बताया। ऐसे छोटे छोटे टेट्रा पैक्स काफ़ी ईजिली एक्सेसिबल हो गए हैं दिल्ली में। और कई मोहल्लों में स्कूल और छात्रावास के काफ़ी आसपास ही दारू की दुकानें खोल दी गई हैं, जिसकी वजह से काफ़ी जगहों पे हंगामा भी खड़ा किया गया। तो इसलिए इस नई आबकारी नीति के तहत जो एक्स्ट्रा दुकानें खुल गई हैं और स्पेशली जो मोहल्ले में दुकानें खुल गई हैं, उसको लेके दिल्ली सरकार को कुछ ना कुछ ज़रूर सोचना चाहिए। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।